हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं जी दाल माश और बीफ की कढ़ाई। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी होने वाली है। जी बीफ है बोनलेस, और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं जी। और पीसे बना के इन्हें अलग से बॉईल कर लेंगे। 3 अदद प्याज ले रहे हैं जी। 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं, तो इसको हमने इस तरीके से काट लेना है। 2 बड़े वाले चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 4 से 5 बगैर स्पाइसी मिर्चें नहीं है हमने, वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं जी 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना है जी कोरमा मसाला। और यहाँ पर हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे जी। दाल माश को हमने हल्का बॉयल कर लेना है जी, और बीफ को भी हमने हल्का सा बॉयल कर लेना है हस्ब ज़रूरत। कढ़ाई में शामिल करेंगे 150 ml ऑयल, और प्याज में शामिल करके इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे जी। और थोड़े से इसमें खड़े मसाले डालकर इनके लाइट ब्राउन हमने फ्राई कर लेना है जी। और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है, और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। इन सारी चीज़ों को हल्का फ्राई करने के बाद जो हमारे पास कटे हुए टमाटर थे वो इसको शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हम शामिल करने जा रहे हैं जी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, और इन चीज़ों को हमने इसमें शामिल करके इनको भी फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। हमने शामिल किया है नमक, और लाल मिर्च और दड़ा मिर्च को हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से बनाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारी दाल माश बॉयल हो चुकी है। इसे हमने मुकम्मल बिल्कुल भी उबाइल नहीं करना, तकरीबन 90% इसे हमने बॉयल करना है, थोड़ा हार्ड रखना है। यहाँ पर हम मसाला हमारा अच्छी तरह से बुनाई हो चुका है, तो इसे हमने ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है, ग्रेवी बना ली है इसकी। माशाल्लाह से देखें जी, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, तो वो इसमें शामिल करेंगे जी। शामिल करके इसकी बीफ के साथ अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। इसमें बीफ शामिल करेंगे जी। बोनलेस बीफ था हमारा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉयल हो चुका है। और इसको हमने 5 मिनट लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको बुनाई करना है, ताकि इसके अंदर सारे मसालों का जायका चला जाए। इसकी बुनाई का अमल हमारा साथ ही साथ में जारी रहेगा। माशाल्लाह से ये आज की रेसिपी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है। दाल माश होटलों पे काफ़ी फेमस और मकबूलियत हासिल करती है। माशाल्लाह डिशों में से डिश बहुत ही बेहतरीन डिश होती है। ये डिश माशाल्लाह से लाजवाब होगी। यहाँ पर हमारी ग्रेवी से हमारी जो हांडी की शाइनिंग है उससे ही पता चल रहा है जी। माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर हमने इसके अच्छी तरह से हिलाते हिलाते इसे इसकी बुनाई कर लेनी है जी। इस कंडीशन पे आप दही शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं की। 1 टीस्पून हमने इसमें क्रीम यूज़ किया है, मिल्क क्रीम 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करके उसकी भी बुनाई कर लेनी है जी। उसके बाद जो हमारे पास मसाले पड़े हुए थे उसका हम टच देंगे यहाँ पे, इस जगह पे। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून थी, जो इसमें पहले हमने नहीं शामिल की। और सूखा धनिया 1 टीस्पून था, जो इसमें हमने नहीं शामिल किया। एक हमने बीफ कोरमा 1 टीस्पून चम्मच थी, और वो इसमें हमने पहले शामिल नहीं की। इस जगह पे शामिल करके इसको मज़ीद अच्छी तरह से इसकी भी बुनाई कर लेनी है, ताकि माशाल्लाह से इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हो जाए। जो दाल माश हमने अलग से बॉईल करके रखी थी, वो अब थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करेंगे जी। माशाल्लाह से इसको मिसाले को डालने के साथ ही इसकी खुशबू जो है ना, वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होगी। इस कंडीशन पे इसमें हमने दाल शामिल कर दी है। दाल माश शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मिक्स करके इसे भी लो फ्लेम पे हमने, हाई फ्लेम नहीं रखना, लो फ्लेम पे इसे हमने मिक्स करके अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जो हमारा यखनी का पानी बच गया था उसमें, वो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको हमने इसमें ड्राई करना है, ताकि इसका जो यखनी का पानी बचा हुआ है वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको बुनाई कर लेनी है। दाल माश इसमें शामिल करने के बाद ये नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो इसको कंटिन्यू अपने हल्के हाथों से चमचा इसमें आपने ज़रूर हिलाते रहना है, क्योंकि दाल कोई भी हो वो नीचे बहुत जल्दी लग जाती है अगर नॉन स्टिक बर्तन ना हो।
इसमें हल्का हल्का हमने पानी डालकर जो माशाल्लाह से देखें जी इसमें ड्राई किया। बहुत अच्छी कंडीशन हमारी दाल माश की आ गई है माशाल्लाह से। आज की रेसिपी बहुत ही बेहतरीन तैयार हो रही है। साथ ही साथ इसे हमने थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। इसी तरह लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए इसे हमने रखना है और ढक्कन उठा के माशाल्लाह से इसकी कंडीशन देखें जी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आज की रेसिपी हमारी तैयार हुई है। और यहाँ पे हांडी हमारी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है जी माशाल्लाह से। काली मिर्च और सब्ज़ धनिया इसकी हमने गार्निश करनी है। अदरक के पीसेस थे और सब्ज़ मिर्चें उसके हमने लंबी लंबी स्लाइसेस कट कर ली थी, उसकी गार्निश करेंगे इसके ऊपर माशाल्लाह जी। बेहतरीन आज की रेसिपी हमारी तैयार हुई है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और अपने दोस्तों को टेस्ट करवाते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी बहुत अच्छी तरह तैयार हुई है। यकीन करें इस तरह की दाल माश बीफ कढ़ाई होटल वालों को भी क्रॉस कर जाएगी। अगर आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। आ जाएं जी आपको इसका डेमो दिखाते हैं। भले जी साईं जी, कमाल हो गया जी, है ना।